हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी 12th मैथ से 10 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के करेंगे, जिसमें वेक्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं या इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेक्टर होता क्या है? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो क्वांटिटी आपकी मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में कोई भी ऐसी क्वांटिटी जैसे कि फोर्स हो गया, आपका फोर्स ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर्स होती है, तो वेक्टर्स के बारे में डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट इट्स पोजीशन इन द एक्सिस, जो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। मान ले ए वेक्टर है, यहाँ पे इसकी पोजीशन को दिखा रहा है कि यहाँ पे कितने उस पे कोऑर्डिनेट पे है। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है इसकी पोजीशन को एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को अगर मान ले ओ से ए निकालना हो, ओ की कोऑर्डिनेट सभी को पता है, तो 0 0 होते हैं, और ए की कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। तो क्या होगा? एक्स, ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ये टर्मिनल पॉइंट होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है। तो एक्स में से 0 गया का होल स्क्वायर, प्लस वाई में से 0 गया इसका होल स्क्वायर, जेड में से 0 गया तो इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से ओ ए वेक्टर का हमने क्या निकाल लिया? मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड ये होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन कोजाइन। डायरेक्शन कोजाइन क्या होते हैं? देखो, जो वेक्टर जो होता है आपका, ये मान लो ये वेक्टर है, इसकी आपको भी बताया कि ये इसकी पोजीशन है ए बी और सी। बट अगर इसको किसी एंगल के साथ अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, इसकी डायरेक्शन को दिखाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोजाइन। और कोस एंगल के साथ इसको दिखाए तो उसको हम क्या बोल लेंगे? डायरेक्शन कोजाइन बोल लेंगे। अगर आपको एंगल्स दे रखी है क्या कि उस वेक्टर की एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पे है, एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल बनाता है वो अल्फा बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ जो बनाता है वो बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ जो बनाता है वो गामा एंगल बनाता है। अगर आपको एंगल दिया हो एक्स एक्सिस के साथ तो आप उसका डायरेक्शन कोजाइन निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होगा? कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एन इज इक्वल टू कोस गामा, ठीक है। तो एल एम एन आर डायरेक्शन कोजाइन ऑफ ए वेक्टर ओपी। इस वेक्टर ओपी के क्या है? डायरेक्शन कोजाइन है, डायरेक्शन कोजाइन है, ठीक है। डायरेक्शन कोजाइन को दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान ले कोई आपको वेक्टर दे रखा है, ये ए वेक्टर है जो आपको गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर आपको उसका डायरेक्शन कोजाइन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? एक तो है ही आपके पास, दूसरा क्या होता है कि जैसे एक्स एक्सिस का, क्योंकि एल जो डायरेक्शन कोजाइन होता है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा और इस सारे वेक्टर का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस सारे वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका एल निकल जाएगा। ऐसे ही एम निकालना होगा तो इस वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? बी, और इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही गामा निकालना होगा, आपका एन निकालना होगा तो क्या होगा? सी अपॉन में ये। और जब आप इन तीनों को स्केयर करके जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? एक के इक्वल आएगा। तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू कितना होता है? 1। जब आप इसका स्केयर करोगे, ऐड करोगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये सारी जो बात मैंने बताई है बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बड़ी ईजिली और आसान के तरीके से कर सकते हो। देखिए, एल बाई ए, एम बाई एन, एन बाई सी, क्या के, तो ये क्या किसी कांस्टेंट के बराबर होती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो, यानी कि एल अपॉन ए। एल तो क्या है? डायरेक्शन कोजाइन, ए क्या है? डायरेक्शन रेशियो। जब इन दोनों का रेशियो निकालते किसी कांस्टेंट के बराबर आता है, तो जो जो इनको कांस्टेंट के बराबर लेके आता है वो ए बी सी, उनको हम क्या कह देते हैं? डायरेक्शन रेशियोज कह देते हैं। डायरेक्शन रेशियोज का अगर आप स्केयर करोगे कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, याद रखना, कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। अब कुछ वेक्टर्स हैं जो डेफिनेशन के तहत आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की टाइप पता करते हैं तो सबसे पहले कौन सा है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, जिसका इनिशियल पॉइंट भी वहीं हो और टर्मिनल पॉइंट भी वहीं पे हो, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है? आपका जीरो वेक्टर कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नल वेक्टर। उसको नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। इट इज डिनोट्स एज जीरो वेक्टर। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर को, ठीक है।
इसके बारे में कोई लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी असाइन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगी। इट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, जीरो होगा। और एग्जाम्पल के लिए लिख दिया ए बी बी एटसेट्रा, सारे के सारे क्या होता है, जीरो वेक्टर होंगे, क्योंकि ए का मतलब क्या, इनिशियल भी वहीं पे है, टर्मिनल भी वहीं पे है, तो इसलिए जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट वेक्टर के आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, जिस वेक्टर का वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक होगा, यूनिट होगा, उसको हम यूनिट वेक्टर बोल देंगे। यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दो, उसको ए कैप बोला जाता है। ए कैप निकालने का भी फार्मूला होता है, जो वेक्टर गिवन है उसको से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो वेक्टर गिवन है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, देखो नाम से पता चलता है, को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलते हैं या एक ही इनिशियल पॉइंट रखते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। देखो अगर मान ले एक लाइन है, एक वेक्टर इसके भी पैरेलल है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी भी इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन के अगर ये पैरेलल होते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, को लीनियर वेक्टर्स बोल देते हैं। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या ना हो, या इनकी डायरेक्शन इक्वल हो या ना हो, तो वो को लीनियर वेक्टर्स होते हैं। तो लास्ट आपका जो बचा है इस का टॉपिक जो है वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स ए और बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, किसके रिगार्डलेस में, पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, एंड रिटन एज ए बी, मतलब रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से भी कोई वो नहीं होगा, इनकी जो क्या होगा, एक तो आपका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स से इसके इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था 10.1 एक्सरसाइज के, वो मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।